Pleasant morning to all of you. Hope so इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप सेफ होंगे, बेटर होंगे। आइए आज हम स्टडी करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक और सेगमेंट में, और वो टर्म है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान क्या होती है और कॉन्फिडेंस से बेनिफिट्स क्या हैं? आइए इन तमाम चीज़ों को समझते हैं। बट उससे पहले मेरी एक लाइन हमेशा याद रखना कि कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता है, लेकिन एक दिन ज़रूर आता है। जैसे कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, बट कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलती है। अगर कंसिस्टेंट वर्क, पॉजिटिव अप्रोच हो तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे एक इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आइए इसे समझते हैं। अगर हम कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन की बात करें तो कॉन्फिडेंस इज अबाउट हैविंग अ बिलीफ एंड पॉजिटिव रिगार्ड फॉर योरसेल्फ एंड योर एबिलिटी टू सक्सीड। कॉन्फिडेंस कहते हैं आपके बिलीफ को और पॉजिटिव रिगार्ड को, और जो आप अपनी एबिलिटी में फील करते हैं किसी भी कामयाबी को पाने के लिए। कहते हैं अगर आपको कोई कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना होगा कि मैं ये कर सकता हूं। इस बिलीफ के साथ जब आप किसी काम को करना शुरू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो काम अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। कॉन्फिडेंट पीपल, जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उनकी पहचान क्या है? सबसे पहला, फील सिक्योर रादर देन इनसिक्योर। अगर आपको भी कॉन्फिडेंट होना है तो आप इन पॉइंट्स को याद रखें और इसको फॉलो करने की कोशिश करें। फील सिक्योर रादर देन इनसिक्योर। हमेशा कॉन्फिडेंट लोग सिक्योर फील करते हैं, इनसिक्योर नहीं। क्योंकि कॉन्फिडेंट लोग ये जानते हैं कि अपने स्किल, अपने स्ट्रेंथ को कैसे यूज करना है और चीजों को कैसे कामयाब बनाना है। सेकंड, नो दे कैन रिलाई ऑन देयर स्किल्स एंड स्ट्रेंथ्स व्हाट एवर कम्स अप। उन लोगों को पता होता है कि उनके अंदर जो स्किल है, जो एबिलिटी है, जो पोटेंशियलिटी है, उसको कैसे यूज करना है। अपने स्ट्रेंथ्स को वो पहचानते हैं कि मेरी ये काबिलियत है, हम इस क्षेत्र में, इस एरिया में बेटर हैं, तो वो उस पर फोकस करते हैं और उसी को और ज़्यादा डेवलप करते हैं। थर्ड, फील रेडी फॉर एवरीडे चैलेंजेस लाइक टेस्ट, परफॉर्मेंसेस एंड कंपटीशन। वो हर दिन चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो चैलेंज किसी तरह का टेस्ट हो, परफॉर्मेंसेस हो या फिर कंपटीशन हो। आपने बहुत सारे कॉन्फिडेंट एप्लीकेंट को देखा होगा, जब वो किसी इंटरव्यू सेशन में जाते हैं तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है कि दिस इज द पर्सन हु कैन क्रैक दिस इंटरव्यू। वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी बातों से, उनके ड्रेसिंग से, उनके परफॉर्मेंसेस से कॉन्फिडेंस झलकता है। लास्ट, थिंक आई कैन इंस्टेड ऑफ आई कांट। जिस दिन आपके जहन में यह आ गया कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, वहां से नाकामयाबी शुरू होती है। सक्सेस के लिए प्राइम चीज जरूरत यह है कि आपके अंदर ये फील हो कि आई कैन। अगर ये दो वर्ड्स आपके जहन में हैं कि मैं इसे कर सकता हूं, तो फिर उसे आप कामयाब बनाने के लिए पूरी तरह जूझ जाते हैं। आप उसको कंप्लीट करने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं और ये स्ट्रेंथ आपको मिलती है आपकी सोच से कि मैं इसे कर सकता हूं। एक चीज यहां पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा मैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं इसे कर सकता हूं, ये आपका कॉन्फिडेंस है, और सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूं, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। और कामयाबी के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं। तो हमेशा आई कैन पे बिलीव करें, नॉट ओनली आई कैन पे बिलीव करें।
क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट नाकामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मशहूर कॉमेडियन जिन्हें किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से जानते हैं, कपिल शर्मा का। कॉन्फिडेंस इन प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर, इन्होंने कई अलग अलग कैरेक्टर को प्ले किया है और उस कैरेक्टर में इनका कॉन्फिडेंस झलकता है कि जब ये खड़े होते हैं, चाहे वो स्टैंडिंग ओवेशन से जब ये खड़े होते हैं किसी परफॉर्मेंसेस के लिए, तो लगता है कि हाँ, एक बंदा किसी चीज़ को डिलीवर कर रहा है। चाहे इनकी ये परफॉर्मेंस हम एज ए राजेश अरोड़ा देख लें, जिनका फेमस डायलॉग होता है कि मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। तो जब वो उस मोड में होते हैं कि लोगों को अपने इस कैरेक्टर से हंसाएं, उनको गुदगुदाएं, तो इनका फेशियल एक्सप्रेशन, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका गेस्चर, इनका पोस्चर, इनकी ड्रेसिंग, सब उस बात की तरफ रुजू होती है कि लोग उस मोमेंट को एंजॉय करें। चाहे वो प्ले कर रहे हो रोल इंस्पेक्टर शमशेर सिंह का, जहां पे इनकी पिच, लैंग्वेज, टोन, रेट, ये सभी चेंज हो जाती है। इनकी जो अपनी नेचुरल वॉइस है, इसको ये थोड़ा दूसरे वॉइस में कन्वर्ट करके बोलते हैं ताकि लगे कि कोई सेकंड पर्सनालिटी बात कर रही है, क्योंकि उन्होंने उस कैरेक्टर में अपना नाम रखा हुआ है शमशेर सिंह। और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं इनके फेमस सीरियल कॉमेडी विद कपिल में या कॉमेडी नाइट्स में। ह्यूमर इन प्लेइंग ऑडियंस, जब ये ऑडियंस के क्वेश्चन को रिप्लाई करते हैं तो आप गौर करेंगे कि ऑडियंस को उनके क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाता है और उस जवाब को एंजॉय भी करते हैं। इनके जवाब देने का तरीका ऐसा होता है कि लोग उस जवाब देने के वे को बहुत बहुत लाइक करते हैं और उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। इनकी एक फिल्म है किस किस को प्यार करूं, उसमें उन्होंने एज एन एक्टर काम किया है, उसमें भी आप इनका कॉन्फिडेंस देख सकते हैं। तो मैंने जो अभी एक एग्जांपल दिया कपिल शर्मा का, उनके कॉन्फिडेंस को शो करने के लिए, आपको बताने के लिए कि चाहे वो जिस तरह का भी कैरेक्टर प्ले करें, उसमें एक कॉन्फिडेंस दिखता है। हम जब लाइफ में कोई भी काम कर रहे होते हैं, चाहे वो काम हमारा जनरल वर्क हो, एजुकेशन से जुड़ा हो, ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, उसमें जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वो होती है कॉन्फिडेंस की। और कॉन्फिडेंस आता है रेगुलर प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंट वर्क से, पॉजिटिव अप्रोच से, पॉजिटिव थिंकिंग से और कंसंट्रेट होकर कुछ चीज़ों को सीखने से। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस अप होती जाती है, हम किसी चीज़ में टाइम स्पेंड करते चले जाते हैं, हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। मैं मुशाहिद कादरी ज्ञानी क्लासेस में आज एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, जिसे आम जबान में इंग्लिश स्पोकन टीचर कहा जाता है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है बिगिनिंग फेज में। उनके पास स्किल होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के, बट उसे शार्पन करने की ज़रूरत होती है और उनमें इस बात को विश्वास जताने की ज़रूरत होती है कि दूसरों ने भी इंग्लिश सीखा है, आप भी सीख सकते हैं। एक बार स्टूडेंट में जब ये कॉन्फिडेंस आता है तो फिर वो बहुत तेज़ी से अंग्रेज़ी सीखता है और एक फ्लुएंट स्पीकर बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो you enjoy this video. Thank you very much.